ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आधुनिक इतिहास में छठा वीडियो है और इस वीडियो का संबंध जो है 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है इसमें टीसीएस द्वारा पूछा गया है और ये ब्लैक बुक से आपका ये रिवीजन चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई? तो बैरकपुर में चलाई। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो बैरकपुर में दी गई थी। किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया? तो ये बेंजामिन डिज़रायली ने स्वीकार किया था कि यह विद्रोह जो है राष्ट्रीय विद्रोह है। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम को सत्ता का हस्तांतरण था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण था। आगे देखिए, कौन सा कथन 1857 के विद्रोह की प्रकृति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो ये जो है आपका सत्ता हासिल करने के लिए पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का आखिरी प्रयास। 1857 के विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था 10 मई 1857 को। और कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो मेरठ से शुरुआत हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। उसमें क्या था? नई एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल जो है के कारण हुआ था। मोरोपंत तांबे और भागीरथी अस्प्रे की बेटी मणिकर्णिका तांबे के रूप में प्रसिद्ध हुई, तो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रसिद्ध हुई। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो लखनऊ से किया था। रानी लक्ष्मीबाई की हार और हत्या कब हुई थी? तो जून 1858 में हुई थी। लाइन लाइन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये नाना साहब ने किया था। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, के नेता कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली थे। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद का नेतृत्व किसने संभाला था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने संभाला था। बिहार में 1857 के विद्रोह का आयोजक कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर के जमींदार। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? कौन सा परिवर्तन जो है नहीं किया गया था? तो चौथा परिवर्तन नहीं किया गया था, बाकी किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल भारत के वायसराय बन गए, भारत के राज्य सचिव नियुक्त किए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सेना में भारत सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। ये जो है आपका नहीं किया गया था। तो आंसर जो है आपका 4। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली में नेतृत्व नाम मात्र रूप से बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था? तो जनरल वक्त खां के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहब ए आलम बहादुर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये जो है वक्त खान को सम्मानित किया गया था। 1857 के भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर था। घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम से सेट करें जिसमें वे हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था वास्को डी गामा भारत पहुँचे थे। तो ये जो है कब पहुँचे थे? ध्यान दीजिएगा, तो ये 1498 में पहुँचे थे। फिर सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1857 में हुआ था। बाबर ने मुगल वंश शुरू किया था, तो मुगल वंश का नींव जो है 1526 में रखा गया था। तो कहने का मतलब ये 1526 में और 1857 में, मतलब कि 2, 3 और 1 इस तरह से जो है आपका हो गया। आगे देखिएगा, कानपुर में सिपाही विद्रोह के समय नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था और ने उनके सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो तात्या टोपे ने उनके सैनिकों का नेतृत्व किया था। अब देखिए, नाना साहब को धोंधू पंत कहते थे और तात्या टोपे का मूल नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। तो चलिए दोस्तों, ये जो है 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो चलिए एक क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि
1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम जो है किसने कहा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।